दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इजी कोर्स पर। तो आज हम देखेंगे एक सिंपल एंड इंटरेक्टिव डिज़ाइन को क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि मैं वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे डालता रहता हूं। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है और आप मेरे वीडियो में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आपको मेरा नया वीडियो ईज़िली आपको मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद आपके पास नोटिफिकेशन ईज़िली मेरे वीडियो के आ जाएंगे जो भी मैं नई वीडियो क्रिएट करूँगा। तो चलिए देखते हैं हम कि आज मैं क्या क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर आपको एक इंटरफेस दिख रहा होगा जिसमें मैंने विराट कोहली का इमेज का यूज़ किया है और उसके डेटा का मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने विराट कोहली के डेटा का क्या यूज़ किया है, यहाँ पर मैंने जो उसके टेस्ट रिकॉर्ड है और जितने भी उसने हाईएस्ट टेस्ट रिकॉर्ड में बनाए हैं, मतलब टेस्ट में बनाए हैं, उसको मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया है और इसमें एनिमेशंस मैंने लगाए हैं। तो ऐसा इंटरफेस हम क्रिएट करना सीखेंगे। लाइक आपको यहाँ पर नेम दिख रहा होगा तो इसमें भी मैंने एनिमेशन लगाया है और यहाँ पर आपको अलग टेक्स्ट दिख रहा होगा और ये ऐसा मूव होता हुआ दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसा एनिमेशन भी हम क्रिएट करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप कोई सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जो मेरे को कंफर्टेबल लगता है उसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं विजुअल स्टूडियो का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप सिंपल कोई सा भी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपके पास सबलाइम टेक्स्ट है या आपके पास नोटपैड प्लस प्लस हो या नोटपैड हो तो आप उसमें भी ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दो फाइल दिख रही होगी, इंडेक्स एंड style.css। तो ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको डेस्कटॉप पे टॉप पे आपको ये जो मैं अभी आपको फोल्डर दिखा रहा हूँ तो ये एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट करके रखा है, विराट UI इंटरफेस। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया है, दो फाइल्स क्रिएट किए, दो नहीं बेसिकली मैंने 3 फाइल क्रिएट किए। एक फ़ाइल जो है मेरी इमेज नेम से है, ठीक है, जिसमें मैंने ओवरऑल जितनी भी इमेज मैं यूज़ करूँगा, बेसिकली मैं पूरी इमेज तो यूज़ नहीं करूँगा बट मैं जितनी भी इमेज यहाँ यूज़ करता हूँ, लाइक आपको यहाँ पर हर इमेज दिख जाएगी जो भी मैं पहले यूज़ किया हूँ, ट्राई किया हूँ इस इमेज में भी। ओके, तो आपको यहाँ पर मैं वीडियो में आपको शो करके दिखा देता हूँ। तो मैं आज आपको ये वाली इमेज का यूज़ करके दिखाऊँगा। ओके, ये वाली इमेज, इसको मैंने ऑलरेडी क्रॉप करके रखा हुआ है और इसमें मैंने जो आपको ट्रांसफॉर्म, इसका जो बैकग्राउंड है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म दिख रहा होगा, तो ये मैंने क्रिएट करके रखा है। और ये वाली इमेज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फ़ाइल का लिंक रहेगा तो उसको आप ओपन करना, आपको ये वाली इमेज भी मिल जाएगी। ये वाले जितना भी कोड है आपको पूरा मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और चीज़, यदि आपको ऐसा क्रिएट नहीं करना है, मतलब विराट कोहली का ही क्रिएट नहीं करना है, यदि कोई से दूसरे प्लेयर का करना है तो आप इजीली कर सकते हैं यहाँ पर फ़ोटो चेंज करके। और उसके अलावा यदि आपको अपने कॉलेज प्रोजेक्ट में यूज़ करना है, जैसे कि आपको यहाँ पर आपका इमेज लगाना है, मतलब आपको कॉलेज में सबमिट करना है, तो आप यहाँ आपका इमेज लगा के आपके बारे में यहाँ पर आपका हेडिंग नेम दे दें एंड देन उसके बाद आपके बारे में यहाँ लिख दें और आपके अचीवमेंट्स के बारे में आप यहाँ बॉटम में ईजिली लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक लोगो दिख रहा होगा इंडियन टीम का, तो यहाँ इंडियन टीम के लोगो की जगह आप अपने कॉलेज का लोगो लगा सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं आपके किसी भी प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो चलिए हम इसको क्रिएट करना सीखते हैं। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपको सीरीज़ वाइज बताता जाता हूँ। 5 या 6 वीडियोस में मैं पूरा कंप्लीट इसका कवर कर दूंगा। यदि आपको 5-6 वीडियो नहीं देखनी है, एक ही वीडियो में आपको पूरा कवर करना है, तो मैं आपको बेल आइकन में एक वीडियो का लिंक दे दूंगा जिसमें मैं एक ही वीडियो में, मतलब इसी वीडियो को वन ही वीडियो में पूरा कवर कर दूंगा। तो इस प्रकार का आपको बेल आइकन दिखेगा, तो उस पर आप है ना प्रेस करेंगे, आई बटन जो आपको दिख रहा है इस पर प्रेस करेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्रिएट करना। तो यहाँ ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पर HTML का बॉयलर प्लेट पहले तैयार कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने HTML का बॉयलर प्लेट तैयार कर लिया है एंड अब हम टाइटल देंगे इसका टेस्ट मैच 2021। ओके, अब 2021 में इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज मैं आज वीडियो बना रहा हूँ और आज समय क्या है, टाइम क्या है, 12 फरवरी 2021। ओके, तो यहाँ तक का रिकॉर्ड जितना भी है विराट कोहली का वो मैं यहाँ यूज़ करूँगा। ओके, तो आप जब भी इसको अपडेट करना चाहिए रिकॉर्ड को तो आप इजीली कर भी सकते हैं।
जब आप खुद क्रिएट करेंगे, ओके, तब की बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर इसको कर दिया। अब मैं इसको लाइव सर्वर पे रन करके देखता हूँ कि रन हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर लाइव सर्वर का ऑप्शन आता है, तो आप इजीली इससे रन कर सकते हैं। और यदि आपको कि किसी और एडिटर में यूज़ नहीं करना है, आपको विजुअल स्टूडियो में यूज़ करना है, यदि आपको आता नहीं है कि इसमें कैसे वर्क करते हैं, तो आप मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी उस पर एक वीडियो क्रिएट करके रखा है जिसमें मैंने हर एक चीज़ बताई है कि इसमें कैसे डिज़ाइन करते हैं हमारी HTML फाइल को, CSS फाइल को। तो वो भी आप देख सकते हो, मैं उसको आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ डिस्क्रिप्शन से लेनी पड़ेगी। 3 लिंक्स जो रहेगी मेरी, आप इन लिंक्स को समझते ही होंगे। ये जो आपको ऊपर दिख रही है लिंक REL करके स्टाइल शीट, जो कि एक बूटस्ट्रैप की लिंक है, जो कि मैं फॉन्ट ऑसम मतलब कोई भी फॉन्ट यूज़ करता हूँ तो उसके लिए, या तो कोई एनिमेशन यूज़ करता हूँ तो उसके लिए, और या तो कोई भी चीज़ मैं यहाँ बूटस्ट्रैप की यूज़ करता हूँ तो उसके लिए, ओके। तो ये तो मैनुअली सबको करना आता ही होगा। यदि आपको ये लिंक नहीं मिलता है कहीं से, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फाइल से आप इजीली ले सकते हैं, ओके। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड अब क्या करते हैं हम CSS फाइल को भी यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम एक्सटर्नल CSS का यूज़ करेंगे, तो हमें उसको लिंक करना पड़ेगा। तो लिंक करने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको REL लिखना पड़ता है, लिंक REL, एंड देन आपको फाइल का टाइप लिखना पड़ता है। तो हमारी फाइल का टाइप क्या है, स्टाइल शीट है। एंड देन इसके बाद HREF मतलब जो आपकी फ़ाइल का पाथ है। तो यदि आपकी फ़ाइल यहाँ से बाहर होती है, इस फोल्डर से बाहर होती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा एंड देन फाइल का नाम लिखना पड़ेगा। बट मेरी जो फाइल है style.css तो यहीं है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट फाइल का नाम यहाँ लिख दिया, ओके। तो चलिए अब इसके आगे का पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, एक डिव क्रिएट करना पड़ेगा जिसका नाम मैं रखूँगा मेन डिव, जो कि हमारा मेन डिव रहेगा, मतलब मेन डिव जो कि मेन है, ओके। तो यहाँ पर मेन डिव मैंने क्रिएट कर लिया। अब क्या करेंगे, हम इमेज को लाने के लिए सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ये जो आपको बैकग्राउंड में जो इमेज दिख रहा है ना, उसको लाना बताऊँगा, ओके। तो चलिए देखते हैं। अभी तो कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पर रिफ्रेश भी कर लिया मैंने तो भी कुछ नहीं आ रहा। तो चलिए अब हम इसको लाते हैं एक इमेज को। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो हमारा टॉप एंड बॉटम से जो मार्जिन रहता है उसको हम 0 कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैंने गड़बड़ कर लिया, रुक जाओ, ये हटाता हूँ मैं। तो यहाँ पर अब मैं क्या करता हूँ, हैज़ लगाता हूँ एंड देन स्टार, एंड देन मार्जिन जो है हमारा टॉप से 0 पिक्सल्स रहेगा, ओके, 0 पिक्सल्स रहेगा। एंड देन जो हमारी पैडिंग रहेगी वो भी 0 पिक्सल रहेगी। 0 पिक्सल में क्या होता है, बिल्कुल परफेक्टली शो होता है टॉप एंड बॉटम से। जो भी हमारा पेज है ना, जो भी हमारी इमेज रहेगी वो बिल्कुल टॉप एंड बॉटम से, उसमें कोई भी स्पेस नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर ये सब चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, बॉर्डर बॉक्स, ओके। तो चलिए इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली लगाएंगे। अब फ़ॉन्ट फैमिली में लगा इसलिए रहा हूँ क्योंकि हमारा जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट रहता है या तो सैंस सेरिफ रहता है ना, तो सैंस सेरिफ से हमें चेंज करना पड़ेगा। तो सैंस सेरिफ से चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फ़ॉन्ट लगाना पड़ेगा। तो MULI, ठीक है। अब मैंने ये वाला फ़ॉन्ट लगा दिया है। इसको क्या करता हूँ मैं, सिंगल कोट्स में कर देता हूँ, है ना। और यदि अगर ये नहीं चलता है तो सैंस सेरिफ, बस सिंपल था, इतना हो गया। सैंस सेरिफ के बाद आपको क्या करना है, इतना हो गया। अब हाँ, अब आपको इमेज लाना है। तो इमेज लाने के लिए आपने जो मेन डिव लगाया है उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने उसको लिया मेन डिव को, एंड देन उसमें मैं CSS फाइल लगाता हूँ, मतलब CSS में उसमें लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 100 पिक्सल्स दिया। तो 100 पिक्सल्स में क्या रहेगा, हमारी जो इमेज है 100 पिक्सल्स में आएगी। बट हमें पिक्सल्स में नहीं, हमें परसेंटेज में देना है, बिकॉज हमें स्क्रीन विड्थ की जितनी भी साइज़ है उसको लेना है। इसलिए हम 100% साइज ऑफ स्क्रीन, ओके, इसलिए हम यहाँ 100% कर रहे हैं। और VH मतलब आपको व्यू हाइट पता ही होगा, मतलब जितनी भी इसकी हाइट है उतनी शो होगी। एंड देन उसके बाद बैकग्राउंड इमेज यहाँ URL के थ्रू हम यूज़ करते हैं। अब बैकग्राउंड इमेज में मैं कौन सी इमेज लगा रहा हूँ, ये वाली इमेज लगा रहा हूँ, देखिए, जिसका नाम क्या है,
background.jpg, ठीक है। तो ये वाली इमेज भी आपको इजीली मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में थोड़ा चेक कर लेना। बाकी आपको जो भी इमेज लगानी है आप इजीली दूसरी भी लगा सकते हैं, इससे अच्छी इमेज लगा सकते हैं आप तो। ओके, तो चलिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मेरी जो इमेज का नाम है बैकग्राउंड है, एंड देन उसके बाद सॉरी मेरे को पहले फोल्डर का नाम लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि फोल्डर में है ये इमेज, समझते होंगे ये बात तो आप, है ना। तो इतना तो आपको पता होगा। देन इसके बाद आपको बैकग्राउंड का साइज आपको क्या करना पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा हाइट, एंड देन 100 विड्थ। ओके, एंड देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, पोजीशन जो है इसकी पोजीशन इनहेरिट नहीं करना है, आपको रिलेटिव करना है, ठीक है। रिलेटिव मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी मैं जो हमारा मेन डिप बोल रहा हूँ, जो हमारा कार्ड का डिप रहेगा वो इसके रिलेटिव में वो एब्सोल्यूट में रहेगा। ओके, इसलिए तो चलिए इतना पार्ट हमारा हो गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारी इमेज परफेक्टली यहाँ शो होने लगी है। यदि आप इसको छोटा भी करते हैं तो आपकी जो इमेज है बिल्कुल परफेक्टली यहाँ शो होगी। ओके, तो ये मतलब आपको बिल्कुल रेस्पॉन्सिव भी दिख रहा है। तो चलिए इसके आगे का पार्ट करते हैं। तो हमें इमेज टैग यूज़ करना पड़ेगा। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, इमेज टैग के बाद एसआरसी मतलब आप समझते होंगे, एसआरसी मतलब होता है सोर्स, मतलब जो भी हमारी इमेज है कहाँ है उसका सोर्स, मतलब कहाँ उसका पाथ समझ लीजिए एक हिसाब से वही। ओके, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारी जो इमेज है BCCI1। अब BCCI1 में इसलिए देखिए जो हमारा इंडियन टीम का लोगो है वो BCCI का है, इसलिए मतलब यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ BCCI में लिखा है, मतलब इंडियन का यहाँ लोगों में यूज़ कर रहा हूँ। तो चलिए इसको मैं बंद कर देता हूँ। एंड देन यहाँ पर मेरे को बाद में क्लास भी देनी पड़ेगी, तो चलिए बाद में क्लास देंगे हम, अभी इतना ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है ज़रूरत, बट आपको समझने आना चाहिए। अगर मैं डायरेक्टली अगर क्लास दे दूँगा तो आपको समझने नहीं आएगा यहाँ। अब मैं यहाँ India1.png। ओके, अब चलिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए अब ये इतनी बड़ी इमेज आ रही है। ओके, यदि आपसे ये प्रॉब्लम हो जाती तो आप क्या करते, इसलिए मैं एक एक चीज़ को हर एक तरीके से बता रहा हूँ आपको कि इसको कैसे आपको स्मॉल करना है। सेकंड भी हमारी जो इमेज है वो भी यहाँ पर बड़ी दिख रही है, तो इसको छोटा लाना है हमें। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास लगानी पड़ेगी। बहुत सिंपल है, क्लास लगाने के बाद आपको CSS प्रॉपर्टीज़ लगानी पड़ेगी। तो क्लास यहाँ मैं क्या यूज़ करूँगा, BCCI। ओके, एंड देन यहाँ पर आपको जो इसकी क्लास है आपको क्या देनी पड़ेगी, इंडिया। मतलब मैं इसी नेम से दे रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में और समझने में आसानी हो, और कोई बात नहीं। यहाँ पर हम जाएंगे, यहाँ पर हम CSS फाइल में आ गए हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली जो हमारी है BCCI, ठीक है, BCCI उसको हम एक्सेस करते हैं, और उसकी विड्थ जो है हम क्या करते हैं उसको 100 पिक्सल से देखते हैं, है ना। 100 पिक्सल्स में क्या रहेगा कि वो जो हमारी इमेज है वो 100 पिक्सल्स में आएगी, बिल्कुल प्रॉपरली दिखेगी। देखिए अब मैं इस पे जाता हूँ एंड आपको बताता हूँ। ये देखिए हमारी ये वाली इमेज ये बिल्कुल कोने में आपको दिख रही होगी, बिल्कुल छोटी आ गई। ओके, बट हमारी एक इमेज अभी भी बड़ी है, तो उसको भी हमें स्मॉल साइज में लाना पड़ेगा। तो चलिए उसको भी स्मॉल साइज में ला देते हैं। तो यहाँ पर इसको हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ पर BCCI की जगह अब डॉट है, मतलब डॉट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि क्लास को एक्सेस करना है, इसलिए यहाँ इंडिया लिख देता हूँ। इंडिया लिख दिया मैंने। ओके, तो इतना हो गया हमारा पार्ट। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों इमेजेस आ गई। यदि आपको डायरेक्टली इस इमेज को यहाँ पहुँचाना हो, यहाँ ओके, तो यहाँ पहुँचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्या है, फ्लोट राइट, मतलब राइट हैंड साइड। ये क्या है, फ्लोट लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी इमेजेस आती है वो लेफ्ट ही, हमारी जो इमेज है लेफ्ट ही आती है बाय डिफ़ॉल्ट। बट राइट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, CSS स्टाइल लगानी पड़ेगी। तो CSS स्टाइल में लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिया का जो लोगो है उसको हमें फ्लोट करना पड़ेगा। तो फ्लोट हम करते हैं इसको राइट हैंड साइड। ये देखिए अब क्या होगा, जो हमारी इमेज है बिल्कुल राइट हैंड साइड आ गई। ये देखिए बिल्कुल दिख रही ना आपको, बिल्कुल परफेक्टली। तो यहाँ पर आपको इतना इजी था इसका काम करना। बट हमने क्या बोला था लास्ट वीडियो में कि इसको हमें एनिमेट भी करना है, जस्ट लाइक दिस। तो चलिए इसको एनिमेट भी करते हैं। तो एनिमेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको फिर से एक्सेस करना पड़ेगा। इसको एक्सेस करने के लिए आपको यहाँ पर इंडिया फिर से लिखना पड़ेगा, एंड देन आपको
इसके अंदर CSS प्रॉपर्टी लगानी। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, विड्थ देते हैं। तो विड्थ हम इसकी 100 पिक्सल ही देंगे। जब मतलब एनीमे मतलब जो हमारा, सॉरी मैं यहाँ इंडिया में नहीं लगाना, मेरे को BCCI में लगाना है, ठीक है, ध्यान रखना ये बात। नहीं तो आपके दोनों लोगों में आपको लगाना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जस्ट लाइक कॉमा लगा के इजीली आप कर सकते हैं, पर आपको एक ही में लगाना है यहाँ। ओके, यहाँ पर हाइट दे देते हैं। हाइट भी हम क्या दे देते हैं, ऑटो दे देते हैं, ऑटो नहीं देते, 100 दे देते हैं। हम विड्थ को ऑटो दे देते हैं। तो ऑटो में वो ऑटोमेटिकली जितनी भी विड्थ लेना चाहेगा वो ले लेगा जब भी वो मूव करेगा। ओके, जब भी ऐसा ऐसा घूमेगा ना वो। ओके, इस प्रकार से उसकी बात कर रहा हूँ मैं। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मार्जिन जो है, मार्जिन आपको लेफ़्ट से, आपको मार्जिन लेफ़्ट से नहीं, लेफ़्ट से देने की ज़रूरत नहीं, लेफ़्ट से तो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट में ही है वो, तो आपको टॉप से देना पड़ेगा। ठीक है, टॉप से बिल्कुल परफेक्टली 0 पिक्सल्स शो होना चाहिए वहाँ। ओके, एक भी हल्का सा भी उसमें गैप नहीं आना चाहिए टॉप से। एंड देन उसके बाद वेबकिट एनिमेशन लगाना पड़ेगा। तो एनिमेशन लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, वेबकिट लिखना पड़ता है एंड देन एनिमेशन प्रॉपर्टी। एंड उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ move1 लिख रहा हूँ मैं, आप कुछ भी लिख सकते हो। move1 में सिंपली इसको एक्सेस करने के लिए यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तो इसका कोई टेंशन नहीं लें आप, ये तो नॉर्मल बात है। एंड देन इसके बाद आपको इसमें डिले लगाना पड़ेगा, और उसके पहले आपको इसका जो भी आपको इटरेशन लिखना है, लाइक आपको इन्फिनिटी लिखना है। लाइक मतलब इन्फिनिटी, अब जो भी हमारा वो मूव होगा हमारा लोगो, तो वो इन्फिनाइट टाइम होगा। इन्फिनाइट टाइम मतलब समझते होंगे, मतलब इनफाइनाइट टाइम आप समझते ही होंगे। उसमें मेरे को क्या बताना है। देन वेबकिट फिर से यूज़ करते हैं। देन एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले, एनिमेशन डिले, तो ये आपको इजीली हिंट भी दे देता है। तो 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड की जगह हम क्या करते हैं 2 सेकेंड यूज़ करते हैं यहाँ पर, तो शायद प्रॉपरली शो हो। तो अभी तो एनिमेट नहीं होगा बिकॉज मैंने की फ्रेम वैल्यू तो यूज़ ही नहीं की ना अभी। यहाँ की फ्रेम वैल्यू का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए की फ्रेम का की फ्रेम वैल्यू यूज़ करते हैं। तो की फ्रेम वैल्यू की थ्रू ही हम इसमें एनिमेशन लगा रहे हैं। ओके, तो 2 टाइप से वैसे लगा सकते हैं हम। तो यहाँ की फ्रेम वैल्यू का यूज़ किया मैंने, जहाँ यहाँ पर मैंने ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ किया, पर्सपेक्टिव 600, ठीक है, 600 पिक्सल्स। और इसको रोटेट करना है हमें किस डायरेक्शन में, आप समझते होंगे, ROTAT, रोटेट इन वाई डायरेक्शन। अब हमें वाई डायरेक्शन में करना है, इसका एंगल देना पड़ेगा। तो एंगल हम यहाँ क्या देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब 0% पे तो बिल्कुल 0, मतलब रोटेट नहीं होना चाहिए, एक टाइम पे वो रोटेट नहीं होना चाहिए। बट जैसे ही 100% होता है, तो 100% में हमारा जो ये ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ रोटेट 0 डिग्री से क्या होगा, इसमें चेंजेस आएंगे, वो इतने चेंजेस आएंगे कि वो बिल्कुल रोटेट टाइप से आपको शो होगा। तो चलिए अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ये आपको रोटेट होता हुआ भी दिख रहा होगा, ये रोटेट होने लगा, ठीक है। और जैसे ही ये बंद होता है, रोटेट होना बंद होता है, मतलब ये 0 डिग्री पे मतलब बिल्कुल स्टेबल हो गया है। एंड देन फिर ये रोटेट होना स्टार्ट होता है 20 सेकेंड्स के लिए। अपन ने 20 सेकेंड्स लगाए हैं, देखिए यहाँ 20 सेकेंड्स हमने लगाए हैं, इसलिए 20। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए इसके आगे का पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, मेन डिव के बाद आपको है ना, ये जो मेन डिव है, ये जो हमारी इमेज है, इसके बाद आपको एक दो डिव और क्रिएट करने पड़ेंगे। तो डिव कैसे क्रिएट करते हैं, डॉट लगाएं एंड देन जो भी डिव का नाम है आपको, लाइक मैं यहाँ सेंटर, जो भी हमारा डिव है वो आप सेंटर्ड रहेगा, तो सेंटर डिव यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने ये यूज़ कर लिया। देन एक और डिव लगाना है, तो एक और डिव के लिए हम क्या करेंगे, डॉट लिखेंगे एंड देन डिव का नेम क्या रहेगा हमारा, मेन कार्ड, मतलब हम कार्ड क्रिएट कर रहे हैं। देखिए समझिए इस बात को। देखिए मैं जाता हूँ वापस अपने इस पे पेज पे, यहाँ पर आपको ये कार्ड की तरह नहीं शो हो रहा, हल्का सा कार्ड, ये कार्ड टाइप का दिख रहा है।
तो इस प्रकार का हमें कार्ड क्रिएट करना है एंड देन उसके बाद हम मतलब इस पर इमेज लाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से हम कार्ड को क्रिएट करते हैं। तो चलिए, कार्ड को हमने क्रिएट कर लिया, मतलब कार्ड को क्रिएट क्या कर लिया हमने, उसका एक डिप तैयार कर लिया एंड देन उसकी इमेज, मतलब जो हमारी विराट कोहली है उसकी इमेज। ओके, विराट कोहली की इमेज एंड देन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक टैग यूज़ करेंगे जिसका नाम है फिगर। ओके, फिगर टैग का यूज़ करते हैं एंड देन इसके अंदर IMG टैग लगाते हैं। ओके, IMG टैग SRC के बाद विराट की इमेज जो भी है, इमेजेस के अंदर विराट 3। ये भी इमेज आपको ऑलरेडी मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी फाइल को चेक कर सकते हैं। ओके, ये हो गया। अब इसमें हम यदि हमें आगे कभी क्लास मतलब इसमें आपको CSS प्रॉपर्टी लगानी है तो आप इजीली यहाँ पर इसकी क्लास सेट कर सकते हैं, बट मैं शायद इसमें ना लगाऊं, CSS की फाइल मतलब प्रॉपर्टीज़ नहीं लगाऊंगा। तो चलिए अब इसको करके देखते हैं। तो ये देखिए अब क्या हुआ है, यहाँ पर आपको स्क्रॉल बार दिख रहा होगा, तो ये मतलब हमारी इमेज काफ़ी बड़ी आ रही है। तो ये देखिए हमारी इतनी बड़ी इमेज आ रही है कि पूरे वेब पेज पे वो बन ही नहीं रहा है। ओके, तो ये मतलब पूरे वेब पेज पे तो आ नहीं रहा है। तो चलिए इसको हम परफेक्टली लाते हैं। तो उसको परफेक्ट लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपल आपकी CSS फाइल में फिर से जाना है एंड देन CSS फाइल में आपको ये जो आपने की फ्रेम वैल्यूज़ लगाई है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपके जो सेंटर डिव है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सेंटर डिव को एक्सेस करता हूँ, फिर उसी के बाद तो मैं यहाँ पर इमेज डिव को यूज़ करूँगा ना। तो पहले सेंटर डिव को एक्सेस करके उसको परफेक्टली लाता हूँ, देन उसके बाद मैं इमेज वाले डिव को परफेक्टली लाऊंगा। कोई भी चीज़ ना समझ ना आए तो कमेंट करें, मैं उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करूँगा। ओके, तो यहाँ पर विड्थ लिख देते हैं, विड्थ में लिखता हूँ 300 पिक्सल्स एंड देन हाइट लिख देता हूँ, हाइट 390 पिक्सल्स लिख रहा हूँ, बिकॉज मैं ऑलरेडी ट्राई करके देख चुका हूँ कि इसकी हाइट एंड विड्थ कितनी आती है और क्या शो होती है। ओके, यहाँ पर मैं पोजीशन इनहेरिट नहीं अपने ऊपर रिलेटिव यूज़ की थी। ओके, तो इसको हम एब्सोल्यूट करेंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट मैंने यूज़ कर लिया एंड देन इसके बाद हम क्या करेंगे, टॉप से हमारी जो इमेज है, हमारा जो कार्ड है, उसको टॉप से कितना नीचे दिखना है, देखिए मैं बताता हूँ। फिर से मैं इसमें जाता हूँ एंड यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये कार्ड जो है यहाँ से लगभग हाफ से भी थोड़ा बहुत कम यहाँ पर ये शो हो रहा होगा, मतलब 62% हो सकता है या 50% हो सकता है, तो इतना हो सकता है। तो हम 62% को ट्राई करते हैं, 50 को ट्राई कर सकते हैं, तो आप चलिए करके देखते हैं। तो टॉप से 62% मैंने डायरेक्टली 62% यूज़ कर लिया, आप भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा इसमें। ओके, देन इसके बाद लेफ़्ट से 50%। ओके, 50% एंड ट्रांसलेट हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ताकि हमारी जो इमेज है परफेक्टली ऊपर आ जाए। 50% माइनस में 50% एंड यहाँ भी माइनस में 50%। ओके, एंड देन इसकी जो बॉर्डर रहेगी हमारी, अब इसमें बॉर्डर हम रेडियस लगा रहे हैं, बॉर्डर रेडियस जो रहेगी हमारी वो 16 पिक्सल्स रहेगी। ठीक है, अब बॉर्डर रेडियस का कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा कि बॉर्डर रेडियस में क्या होता है कि हमारी जो भी लाइक बॉर्डर है, जस्ट लाइक आपको ये बॉक्स दिख रहा है। ओके, तो यहाँ से आपको बिल्कुल या तो परफेक्टली कट करना है सर्कल वे में, तो आप इजीली यहाँ पर 50% लगा सकते हैं, 50 पिक्सल्स लगा सकते हैं, तो इजीली वो कट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने 60 पिक्सल्स यूज़ किया है एंड देन टेक्स्ट जो हमारा रहेगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या रहेगा, सेंटर्ड रहेगा। ओके, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर्ड रहेगा। बॉक्स शेडो जो रहेगी हमारी 1 पिक्सल्स रहेगी। हम तो यूज़ भी नहीं करें तो भी चलेगा, बट परफेक्टली यूज़ कर रहा हूँ मैं तो कर लेता हूँ यहाँ, और यहाँ पर 10 पिक्सल्स माइनस। ठीक है, -10 पिक्सल्स। अब ये आपको पता होगा टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। ओके, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ये आपको पता होगा इसके बारे में। यदि आप 3 देते हैं तो फिर टॉप ये रहती है, ये लेफ़्ट की रहती है, और ये बॉटम और क्या कहते हैं राइट, बॉटम और राइट की ये वाली हो जाती है। फिर यदि आप 3 देते हो, 3 वैल्यूज़ देते हो, तो
यहाँ मैंने 4 वैल्यूज़ इसलिए दी। ओके, तो चलिए ये ब्लैक कलर का हो गया। एंड देन इसका जो बैकग्राउंड रहेगा, अब बैकग्राउंड कलर जो रहेगा हमारा इसका वाइट रहेगा, सिंपल वाइट है ना। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो ये हमारा बॉक्स इजली यहाँ आ गया, बिल्कुल परफेक्टली शो हो रहा है। यहाँ से 62%, यहाँ से 50%, ठीक है, यहाँ से 62%, यहाँ से 50%। इतना इजी था ये, इतना हमने बॉक्स इसको क्रिएट कर लिया। तो चलिए इसके आगे का पार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आगे का पार्ट क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमारी CSS फाइल का कंप्लीट हो गया। अब जो भी हम चीज़ आगे करेंगे, पहले हमें HTML फाइल में करना पड़ेगा एंड देन हम उसको CSS फाइल में बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये वाला जो डिव ख़त्म होता है, उसके बाद आपको एक न्यू डिव ओपन करना पड़ेगा। न्यू डिव ओपन करना है सिंपल, आपको क्या, मैं आपको बता देता हूँ किस लिए ओपन कर रहा हूँ। यहाँ मैं क्या करूँगा, अबाउट अस पार्ट, ठीक है, विराट, सिंपल विराट लिख लेता हूँ, है ना। तो आपको सिंपली इजीली समझने आना चाहिए। ये हो गया। अब मैं क्या करने वाला हूँ आपको बताता हूँ सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ये अबाउट मतलब विराट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन से मिल रही है ना यहाँ पर, तो इसको लाना है हमें। तो चलिए इसको लाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम जाएंगे एंड इसके बाद एक डिव क्रिएट करेंगे जो कि अबाउट रहेगा। तो यहाँ क्या करते हैं हम, अबाउट डिव एक क्रिएट करते हैं, अबाउट डिव एंड इंटर। एंड देन इसके बाद इसके अंदर H3 आप हेडिंग मतलब समझते होगे। H3 हम स्मॉल हेडिंग मतलब वेरी स्मॉल नहीं, स्मॉल। H6 होता है वेरी स्मॉल। ओके, तो यहाँ पर H3 टेस्ट मैच MATCH 2021, इतना इजी था। एंड देन आपको यहाँ पर H1 यूज़ करना है। अब यहाँ पर क्या है, विराट कोहली का नाम लिखना है, तो विराट कोहली लाइक। ओके, तो विराट कोहली का नाम लिख लिया। एंड देन आपको आप पैराग्राफ, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ आपको पहले बता देता हूँ, आपको समझने आना चाहिए। नहीं आए तो आप कमेंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करूँगा। तो यहाँ पर आपको ये H3 हो गया, ये H1 हो गया एंड ये आपका पैराग्राफ हो गया, ठीक है, ये आपका पैराग्राफ हो गया। तो इसको हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले इसको रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ नहीं आया, बिकॉज हमारा जो भी डेटा है अभी बिल्कुल बॉटम में जा रहा होगा। देखिए मैं बताता हूँ, ये देखिए बॉटम में जा रहा है, बिकॉज हमारी ये इमेज काफ़ी बड़ी है ना। इमेज यदि परफेक्टली इस प्रकार से शो होने लगेगी तो हमारा ऑटोमेटिकली जो डेटा है यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो उसको हमें क्रिएट करना है। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट ले आता हूँ, फिर उसको हम क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग लगाते हैं। अब यहाँ पर मैं आज वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, तो जितना भी इसका स्कोर है उसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इसके बारे में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जाता हूँ मैं और इसको कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ से पेस्ट कर लेता हूँ। तो इसके बारे में तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारा विराट जो नेम लिखा है उसको हम थोड़ा इटैलिक टाइप में, मतलब हल्का सा झुका टाइप का उसको क्रिएट कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा विराट। एंड देन अब इस पर हम जाते वापस एंड यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं एंड यहाँ पर आपको बॉटम में शो हो रहा होगा। ये देखिए हल्का सा टिल्ट दिख रहा है ना। तो ये पूरा हमारा जितने भी डेटा है उसका। तो चलिए इसके आगे का पार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ सीरीज बना रहा हूँ जिसका ये थर्ड पार्ट है। ओके, तो इतना पार्ट हमारा हो गया था, इसको मैं एक बार शो करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आपको ये शो हो रहा होगा, बट हमारा जो टेक्स्ट है बिल्कुल बॉटम में आ रहा है और हमारी इमेज जो है बिल्कुल परफेक्टली यहाँ नहीं आ रही, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो चलिए इसको हम क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने अबाउट डिव नाम से हमने एक क्लास कह रहा हूँ डिव क्रिएट किया है। तो इसको हमें एक्सेस करना पड़ेगा सबसे पहले। इसको हमने एक्सेस किया एंड देन इसको हमें जो हमारा H1 टैग है उसको हमें डेकोरेट करना है, ठीक है। तो हम पहले उसमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या कर देते हैं, अपर केस कर देते हैं ताकि वो पूरा अपर केस में दिखे, अल्फ़ाबेटिक जो ऑर्डर है उसका अपर केस में दिखे। एंड देन एनिमेशन लगाते हैं। एनिमेशन में हम ग्लो, यहाँ पर आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं,
बट याद रखें कि यहाँ जो वर्ड यूज़ किया है वही आगे यूज़ करा है होना चाहिए जो आप की फ्रेम वैल्यू लगाएंगे ना उसमें। देन यहाँ पर इनफाइनाइट टाइम एंड देन यहाँ पर आपको की फ्रेम वैल्यू लगाना पड़ेगा। तो की फ्रेम वैल्यू के लिए आपको की फ्रेम यहाँ पर लिखना पड़ेगा एंड देन ग्लो को एक्सेस करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद आपको 0% लिखना पड़ेगा। अब 0% ऐसा करते हैं हम, यहाँ 100% भी लिख लेते हैं। 0% एंड 100% में वो कैसा शो होना चाहिए, ब्लिंक करता है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ, आपको समझने आना चाहिए। ये देखिए ये आपको शो हो रहा होगा, ये नेम जो है ऑटोमेटिकली ब्लिंक कर रहा है। देखिए ये देखिए नियॉन टाइप जो इसका टेक्स्ट है वो नियॉन टाइप का ब्लिंक कर रहा है। तो इसको हमें क्रिएट करना है। तो हमारा टेक्स्ट तो सबसे पहले ये बॉटम में है तो उसको ही हम कर रहे हैं अभी। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, कलर जो है इसका सिंपल यहाँ कलर लिखें। कलर जो है आपका यहाँ सबसे पहले जो रहेगा वाइट रहेगा। देन टेक्स्ट शेडो, टेक्स्ट शेडो SHADO, ओके। टेक्स्ट शेडो यहाँ पर मैं 0 0 एंड 10 पिक्सल्स, ये ऑलरेडी वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली यूज़ कर ले रहा हूँ। आप ट्राई करते रहें, आपको जो नई वैल्यू पसंद आए। लाइक यहाँ मैं ब्लू कलर यूज़ कर रहा हूँ तो आप ब्लू कलर की जगह डार्क ब्लू या रेड कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसको बताने का मेरे को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो नॉर्मल सी बात है, आप यूज़ करके देखोगे ही यदि आप इसको ये वीडियो को ट्राई करते हैं तो। ओके तो यहाँ पर मैंने ये यूज़ कर लिया एंड देन इसको ही मैं कॉपी करता हूँ एंड नेक्स्ट में इसको पेस्ट कर देता हूँ बिकॉज मैं 3 टाइम यूज़ कर रहा हूँ इसको शेडो। ओके ठीक है, बॉक्स की जो शेडो रहेगी 3 टाइम्स, बट यहाँ पर ये 50% की जगह पिक्सल्स की जगह 100 पिक्सल्स रहेगा और कुछ नहीं। ओके तो इतना हो गया हमारा। अब हम इसका क्या करेंगे, 100% हो गया, अब हमें 10% में करना है। ठीक है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले तो एंड यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पर 10% करते हैं। ओके 10 एंड देन 90, मतलब हम टॉप से बॉटम की ओर। ओके 90 ये हो गया। अब यहाँ पर हमारा कलर जो है, अब वाइट की जगह हम बिल्कुल इसका उल्टा कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं। तो ब्लैक कलर का कोड 111, हाँ ठीक 1 है। ओके तो यहाँ से वैसे चूज़ कर सकते हैं आप कलर, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से आप कोई सा भी कलर यूज़ कर सकते हैं। और हेक्स कोड तो आपको पता ही होगा कि आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पर आपको कोई भी बैकग्राउंड कलर नहीं देना है, याद रखना ये चीज़, नहीं तो कोई भी कोड आपका ये प्रॉब्लम कर सकता है आगे। अब ये जैसे कि मैं अब नीचे जाता हूँ तो उसमें एनिमेशन लग गया, ये देखिए आप एनिमेशन आपको दिख रहा होगा है ना। तो इस प्रकार से हमको एनिमेशन लगाना था यहाँ पर। ओके तो चलिए इसके आगे का पार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा इतना काम हो गया है। अब इसके बाद हमने इसमें ग्लो लगा लिया, बट हमारा जो कार्ड है, देखिए ये कार्ड मेन कार्ड जो है, इसको कॉपी करता हूँ मैं सबसे पहले। सेंटर डिम में हो गया है ना, बट हमारा मेन कार्ड में जब वो एक्टिव हो, मतलब उस पर किसी ने होवर करके रखा हो या वो उस पर क्लिक हो, तो उसमें क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक्टिव लगाता हूँ। सीडो एलिमेंट्स जिसे कहते हैं हम, सीडो एलिमेंट्स कहते हैं या जो भी चीज़ कहते हैं, इतना यहाँ यूज़ कर लें। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ तो आप वो भी देख सकते हैं। एनिमेट एनिमेट एंड देन 5 सेकेंड्स ईज इन आउट। ओके 5 सेकेंड ईज इन आउट। अब कीप फ्रेम वैल्यू फिर से मेरे को यूज़ करना है, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ सबसे पहले तो एंड देन यहाँ पेस्ट कर देता हूँ की फ्रेम वैल्यू। अब यहाँ ग्लो नहीं, मैंने यहाँ क्या किया, एनिमेट लिखा है ना, तो यहाँ एनिमेट आना चाहिए, एनिमेट, बिकॉज अब मैं एनिमेट कर रहा हूँ इसको। एंड यहाँ पर आपको फ्रॉम, देखिए फ्रॉम और टू भी आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रॉम टू मतलब कहाँ से कहाँ तक। ओके इस प्रकार से आप वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये दे दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको ये पूरी वैल्यू को हटाना है एंड देन ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी है जिसका यूज़ करके आपको इसको रोटेट करना है। अब मैं रोटेट क्यों कर रहा हूँ मैं आपको पहले बता देता हूँ ताकि आपको ईजिली समझने आने लगे। ओके तो जैसे ही यहाँ पर मैं इसको, देखिए
इसको जैसे ही मैं होवर करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, ये देखिए ये अपनी जगह पे वापस आ गया। तो ये बिल्कुल 359 के लगभग, मतलब 360 डिग्री ये रोटेट हो रहा है। तो इसको रोटेट करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले तो जैसा हमने देखा था पहले, डिग्री जो हमें ये 0 मतलब फ्रॉम 0 से, मतलब 0 में तो हम कितना देते हैं 0 डिग्री, ओके, देन 2 तक। अब यहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्म फिर से देना पड़ेगा। ट्रांसफॉर्म लिखें, ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद रोटेट, रोटेट एक प्रॉपर्टी जिसको हम लगाएंगे यहाँ 359 पिक्सल्स बोल रहा हूँ डिग्री, ओके। तो ये हमारा जितना भी डेटा है वो अब घूमेगा, मतलब जैसे ही हम इस पर होवर करेंगे तो हमारा ये डेटा पूरा घूमेगा, ठीक है। अब वो कहाँ गया वो हमें भी नहीं पता है, ओके। तो उसका हम परफेक्टली लाएंगे, अभी उसकी टेंशन आप ना लें, इस प्रकार से हम लाएंगे उसको। तो चलिए इसके आगे का पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, IMG जो हमारा एक टैग है, टैग कह रहा हूँ डिव है, IMG डिव जो है हमारा, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा ये, ओके। तो इसको मैं एक्सेस यहाँ कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर IMG डिव ले लिया। देन इसको टॉप से 70 पिक्सल्स कर देता हूँ। अब मैं टॉप से 70 पिक्सल्स क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे को जो हमारी इमेज है परफेक्टली लानी है ना, तो टॉप से 70 पिक्सल्स ही रहेगी वो, बिकॉज मैंने ऊपर जो हमारा परसेंटेज है वो 62 पिक्सल्स लिया है, ओके। तो वो जितना भी आपको साइज लाना है तो यहाँ से टॉप से 70 पिक्सल्स वो होगा। देन उसके बाद विड्थ जो है इनहेरिट मैं इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज जितना भी उसका साइज रहेगा वो ईजिली इसमें अपडेट हो जाएगा। एंड देन हाइट आपको 40 पिक्सल्स देनी है, जो कि मैं दे रहा हूँ। एंड देन पोजीशन जो रहेगी इसकी, पोजीशन रिलेटिव नहीं, फ्लेक्स कर देते हैं, ठीक है। फ्लेक्स में क्या रहेगा, वो जो हमारा कार्ड है ना उसके थ्रू उसके सेंटर्ड में और उसके कंटेंट में आएगा वो। ये हमने कंटेंट भी हमारा सेंटर्ड ला दिया, एंड देन अलाइन आइटम भी हम सेंटर्ड में ला देते हैं, सेंटर्ड में अलाइन आइटम भी ला दिया। एंड वन मोर थिंग इज़ दैट लीनियर ग्रेडियंट, ओके। लीनियर ग्रेडियंट हम यूज़ कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर हमारा जो उसका बैकग्राउंड है हमारी इमेज का, उसके लिए बैकग्राउंड इमेज में आप लीनियर ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं, ओके। अब टू राइट यहाँ पर परसेंटेज, मैं यहाँ पर हैश कोड दे रहा हूँ सॉरी। तो आप हैश कोड दे सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ये ट्राई किया था ये हैश कोड। तो ईज़िली आप यही, यदि आप अपने कोड में करते हैं ट्राई, तो ईज़िली आपको ये कोड मिल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैंने ये कोड डाल दिया है। अब क्या करना है हमें, इसका और आगे का पार्ट करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड इमेज का तो हमने कर दिया, बट इसकी बॉर्डर जो है हमारी बिल्कुल परफेक्टली उसकी तरह शो होनी चाहिए जो हमने ऊपर किया था, ठीक है। तो टॉप से हम क्या करते हैं, टॉप से हम क्या कर लेते हैं, टॉप लेफ्ट से, पहले टॉप राइट से करते हैं ना, 16 पिक्सल। याद है आपको कि हमने ना टॉप ऊपर से भी जो बॉर्डर हमने ऊपर वाले में दी थी वो भी 16 पिक्सल ही थी, ओके। इसलिए हम यहाँ पर भी 60 पिक्सल ही देना पड़ेगा हमें। बॉर्डर टॉप से लेफ़्ट से, ओके ना, टॉप लेफ़्ट से हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 16 पिक्सल्स। इतना इजी था ये। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारी इमेज किस प्रकार से दिख रही है। तो इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारी इमेज अभी भी प्रॉपरली शो नहीं हो रही है, बट हमारा कंटेंट, वाओ, हमारा कंटेंट बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पर आ गया है। मतलब हमने क्या किया है, हमारा जितना भी कंटेंट था उसको हमने ले आए। देखिए मैं क्या बताता हूँ, देखिए यहाँ पर अबाउट का जितना भी कंटेंट था हमारा उसको हमने ले आए, बिकॉज हमने इसमें क्या किया है, हमारा जितना भी डेटा है उसको हमने सेंटर्ड किया है और टॉप से 70 पिक्सल्स किया है। 70 पिक्सल्स, अब देखिए 70 पिक्सल्स, पिछली बार हमने क्या किया था 62 पिक्सल्स ऊपर वाले में, तो यहाँ तक 62 पिक्सल्स हो रहा था, ये 70 पिक्सल्स हो गया, ओके। तो इतना हमारा प्रॉपरली यहाँ शो। आगे का पार्ट करते हैं। हमने इतना पार्ट कर लिया था, मैं आपको एक बार शो करके दिखा देता हूँ। तो इतना पार्ट हो गया था, हमारा टेक्स्ट आ गया था, बट हमारी इमेज अभी भी नहीं आई है। तो चलिए इसको लाते हैं।
तो यहाँ पर हमने इतना कर लिया है। अब इसके बाद हमें अबाउट, जो हमारा अबाउट डिव है उसको ही हमें एक्सेस करना होगा। तो अबाउट डिव को एक्सेस करने से पहले हम क्या करते हैं, हमारी इमेज जो है उसको हम परफेक्टली लाते हैं। तो इमेज जो है हमारी एक फिगर टैग है, फिगर टैग के अंदर है, ठीक है। फिगर जो हमारा टैग है उसके अंदर IMG टैग है, ओके। IMG टैग के अंदर हमारी इमेज है, ठीक है। तो उसकी हाइट हम क्या करते हैं 330 पिक्सल्स कर देते हैं। एंड उसकी विड्थ भी तो देनी थी हमें, तो विड्थ हम दे देते हैं 450 पिक्सल्स। तो परफेक्टली वो शो होगी जैसे हमारे पुराने कंटेंट में है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, मार्जिन दे देते हैं। मार्जिन हम राइट से दे देते हैं, ओके। तो नहीं, राइट से क्यों दें, लेफ़्ट से हमें ज़रूरत है ना, राइट से तो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी वो, ओके। जब मैं लेफ़्ट से 50 पिक्सल्स दूंगा तो वो राइट से ऑटोमेटिकली 50 पिक्सल्स आ जाएगी, ओके। तो ये हो गया। एंड देन टॉप से भी मार्जिन देना पड़ेगा मेरे को, टॉप से, टॉप से, ठीक है। टॉप से -50 पिक्सल्स, -50, टॉप से 20 पिक्सल्स रखते हैं, है ना। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। तो ये देखिए हमारी इमेज आ गई, है ना। तो ये हमारी इमेज आ गई, बट अभी भी ये बिल्कुल परफेक्टली नहीं आई है, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो इसको लाना हमें पड़ेगा। तो इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं हमारा जो कंटेंट है, ठीक है, ठीक ठीक समझ गए, हाँ। तो अब यह हमारा फिगर का इमेज जो हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, अबाउट में हमें लगाना पड़ेगा, जो कि मैं पहले लगा रहा था, ठीक है। अबाउट में हमें पैडिंग देनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैडिंग देंगे, पैडिंग 30 पिक्सल्स रहेगी इसकी, एंड 15 पिक्सल्स बॉटम और अप से रहेगी, ओके। तो इतना हो गया। एंड देन इसके बाद हम एक और अबाउट टैग लेते हैं। एंड अब हम इस किसी एक वैल्यू पे लगा रहे हैं, मतलब H1 टैग पे लगा रहे हैं, इसलिए मैंने इसको अलग से लिया है, तो ताकि आपको प्रॉपरली इजीली समझ में आए। तो H1 से पहले हमारा H3 आता है, तो H3 में हम पहले लगाते हैं। तो H3 में हम लगाएंगे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कहाँ है, लिख लेता हूँ जरा, TRANSFORM, ठीक, हाँ ठीक। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म जो रहेगा हमारा अपर केस रहेगा, जो हम पहले से करते आ रहे हैं। एंड फ़ॉन्ट साइज इसका जो रहेगा, फ़ॉन्ट साइज आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा होगा वहाँ, तो हम यहाँ क्या करते हैं 12 पिक्सल्स लिख लेते हैं। एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी जो फ़ॉन्ट वेट है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो रहता है ना, उसको हमें चेंज करना पड़ता है जब भी हमें ज़रूरत हो, तो आप इजीली इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने चेंज करा। एंड देन उसके बाद आपको लेटर स्पेसिंग भी देनी पड़ेगी। लेटर स्पेसिंग मतलब समझते होंगे, जो भी लेटर है उसके बीच में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो कितने स्पेसिंग होनी चाहिए, लाइक जस्ट लाइक 2 पिक्सल्स, ओके। एंड देन जैसे उसका कलर, अब कलर आपको क्या कहना है, यहाँ पर मैं ऑरेंज देता हूँ, ठीक है, ऑरेंज टाइप का देता हूँ कलर। तो ऑरेंज टाइप का कलर FO86 मेरे अंदाज से इतना ही कुछ होता है, अभी भी नहीं आया, शायद E, ओके। तो ये हमारा ऑरेंज कलर आ गया, नहीं आया अभी, है ना। एक सेकंड में क्या करता हूँ, इसमें जाता हूँ। कलर जो हमारा है यहाँ पर F मैंने सही दिया है, ठीक है, सही तो है, बिल्कुल परफेक्ट है। एक सेकंड, है ना, मैं एक बार, ओ नहीं होगा वहाँ, 0 होगा, बिकॉज ओ तो उसमें आता ही नहीं है ना, ई, हाँ अब परफेक्ट दिख रहा है। अभी भी परफेक्ट नहीं आ रहा है, ओके, हाँ अब आया परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट आया, है ना। तो ऐसे आप यूज़ कर लेना कलर, आप इजीली इससे भी चेंज कर सकते हैं। जस्ट लाइक आपको ये कलर यूज़ करना है तो आप इजीली ये करें, ये ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, ओके। चलिए अब आगे करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ही कॉपी करता हूँ, और हमारा जो सेकंड है जिसमें हमने लिखा है विराट कोहली ना, तो वो हमारी हेडिंग 1 है, ठीक है। उसका कलर हम क्या करेंगे, ग्रीन कलर करेंगे। एक सेकंड में इसको चेंज करता हूँ,
यहाँ पर जाता हूँ मैं, इसको यहाँ लाता हूँ और इसको सेट कर देता हूँ। तो ये हमारा ग्रीन कलर हो गया। ओके, तो और लेटर स्पेसिंग ठीक है, यहाँ पर 12 पिक्सल्स, यहाँ 12 पिक्सल्स की जगह मैं 20 पिक्सल्स दे देता हूँ, प्रॉपरली बेटर दिखेगा। और यहाँ पर बोल्ड की जगह फॉन्ट वेट में देता ही नहीं हूँ, है ना। फॉन्ट वेट बोल्ड मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक नहीं दिखेगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वेडेना यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। वेडेना सबका सबको हटा देता हूँ, बिकॉज मैंने तो लिंक लगाई है बूट स्ट्रैप की फ़ॉन्ट की, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, है ना। इसलिए मैंने वो लिंक लगाई थी ताकि यहाँ यूज़फुल साबित हो। एंड देन यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, पेडिंग देना पड़ेगा। पेडिंग जो आपने ऊपर दी थी उस प्रकार से देना है। तो यहाँ 5 पिक्सल से दे देता हूँ मैं, 5 पिक्सल्स 0 0 0, बाकी तरफ से 0 पिक्सल्स। ओके, समझ रहे होंगे आप, ये 5 पिक्सल्स टॉप से, बाकी सबसे 0 पिक्सल्स। कलर हो गया, लेटर स्पेसिंग हमें देनी नहीं है। अब इसको मैं सेव करता हूँ एंड देन इसके बाद इसको मैं क्या करता हूँ, लेटर स्पेसिंग हम इसमें क्या करते हैं, लेटर स्पेसिंग की जगह हम वर्ड स्पेसिंग देते हैं, ठीक है। जो भी हमारा वर्ड रहेगा ना, मतलब विराट अलग कोहली अलग, तो उसके बीच में जो स्पेसिंग रहेगी उसकी बात कर रहा हूँ। ये लेटर स्पेसिंग हर एक वर्ड के बीच में, बट ये जो है वो एक एक लेटर के बीच में, एक एक वर्ड के बीच में ये वाली, और ये एक एक लेटर के बीच में। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली यहाँ शो होने लगा है, बट अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है, हमारी जो इमेज है ये ऊपर अभी भी नहीं आई है, और हमारे जो टेक्स्ट है थोड़ा अलग बाहर जा रहा है। तो चलिए इसको भी हम परफेक्टली अभी करते हैं। तो यहाँ पर इतना हो गया हमारा। अब पैराग्राफ, हमारे पैराग्राफ में ही तो हमने नहीं लगाई ना जो चीज़ हमें लगानी चाहिए, मतलब पैराग्राफ भी तो हमारा बाहर जा रहा है पेज से, तो पैराग्राफ टैग में हमें लगाना पड़ेगा। तो पैराग्राफ टैग को यूज़ करते हैं, देन उसके बाद हम उसमें पैडिंग यूज़ करते हैं। पैडिंग हम टॉप से देते हैं, है ना, टॉप से देंगे। यहाँ पैडिंग लिखते हैं एंड देन टॉप लिखते हैं, तो टॉप से दे देते हैं पैडिंग हम 20 पिक्सल्स, परफेक्टली शो होगा इससे। देन इसके बाद फ़ॉन्ट साइज, अब देखिए फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा हमें और कम करना पड़ेगा, है ना। जैसे कि हमने ऊपर क्या दिया, 12 दिए, 16 दिए, तो उसको और कम करके हम 10 कर देते हैं ताकि प्रॉपरली शो हो। एंड देन उसके बाद आपको फ़ॉन्ट वेट देना पड़ेगा, WEI फ़ॉन्ट WEI जस्ट। ओके, फ़ॉन्ट वेट हो गया। फ़ॉन्ट वेट हम कितना दे देते हैं यहाँ पर, बोल्ड, या तो आप डिजिट दे सकते हैं या तो आप डायरेक्टली बोल्ड लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। एंड देन उसके बाद आपको कलर जो देना है, आप कलर हेक्स कोड लिख सकते हैं, लाइक मैं जो लिख रहा हूँ कलर, तो आप ये कलर भी लिख सकते हैं। यदि आपको डार्क ब्लैक चाहिए, जैसे कि मैं यहाँ ब्लैक यूज़ कर रहा हूँ अभी वैसे, तो यदि आपको ब्लैक ही चाहिए तो आप ब्लैक यहाँ यूज़ कर सकते हैं, बट ब्लैक इतना परफेक्टली शो नहीं होता उसमें। ये देखिए अभी कोई अंतर ही नहीं आया ना, मतलब इतना खास कोई अंतर नहीं आया है, इसलिए मैं उसको परफेक्टली शो करने के लिए ब्लैक की जगह हम उसको चेंज कर देते हैं, है ना। तो ब्लैक से थोड़ा हटके A5B1C2, है ना, ये ब्लैक से हटके है कलर। तो ये परफेक्टली यहाँ शो होने लगेगा, ये परफेक्टली शो होने लगा, बट अभी ये थोड़ा अंडरस्टैंडेबल नहीं है, इसको हम ऊपर कर देते हैं तो ये अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। ओके, तो चलिए इसको ऊपर करते हैं। तो यहाँ पर हमने पैराग्राफ टिक लगा दिया। अब हमें क्या करना है, एक और पार्ट हमारा क्रिएट करना है। सबसे पहले तो हमें जो हमारी इमेज है, हमारी इमेज टॉप से 17 पिक्सल्स, हमारी जो इमेज है, रुक जाइए एक सेकंड में देख के बताता हूँ। हाँ, यहाँ पर जो है हमारा ये इतना ठीक है, 300 पिक्सल्स ठीक है, -20 ठीक है, लेफ़्ट से मार्जिन ठीक है, सब ठीक है, बट तो भी हमारी इमेज परफेक्टली शो नहीं हो रही। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पर जो हमारा ये नीचे का डेटा है उसको पहले क्रिएट करता हूँ, एंड देन इसके बाद हमारी इमेज को ऊपर हम ले आएंगे। बहुत इजी है वो भी, मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम हमारा जो डेटा है उसको ले आते हैं। तो डेटा को लाना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा डिव है उसको हटाना नहीं है, सॉरी हटाना नहीं है। ये अबाउट डिव को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हमें एक और डिव लेना पड़ेगा। तो डिव लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, लोअर डिव। अब मैं लोअर में जो यूज़ कर रहा हूँ इसलिए, है ना, लोअर डिव में यूज़ कर रहा हूँ यहाँ। और लोअर डिव में अब मैं क्या करता हूँ, DIV लिखता हूँ, एंड देन सिंपल डिव लिख रहा हूँ यहाँ, एंड इसकी कोई क्लास नहीं दे रहा हूँ मैं।
एंड h1 टैग लेता हूँ यहाँ। h1 टैग में हम क्या करते हैं, क्लास यूज़ कर रहे हैं, क्लास हम लोअर, ठीक है, लोअर टेक्स्ट, ठीक है, लोअर टेक्स्ट बोल रहा हूँ, नंबर, बिकॉज मैं वहाँ नंबर डिजिट्स यूज़ करने वाला हूँ, इसलिए मैं यहाँ क्लास अभी सेट कर दे रहा हूँ ताकि बाद में प्रॉब्लम ना हो। टेस्ट में यहाँ पर वो दे दिया मैंने टेक्स्ट जो भी है हमारा, एंड देन इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी इसको नहीं करता हूँ, रहने दीजिए। अब पैराग्राफ टैग में देते हैं, ठीक है, पैराग्राफ टैग में हम क्लास दे देते हैं, क्लास हमारी जो रहेगी लोअर टेक्स्ट रहेगी, ठीक है। अब हमारा जो डेटा है मतलब नंबर्स एंड उसके बाद जो हमारी टेक्स्ट है उसकी बात करना है यहाँ। तो टेक्स्ट हमारा हो गया, यहाँ टेक्स्ट में दे देता हूँ जस्ट लाइक, आपको नया टेक्स्ट लिखना होगा तो जो अभी स्कोर है विराट कोहली का वो इतना है ओवरऑल टेस्ट करियर में, आज के दिन की बात कर रहा हूँ, मतलब 12 फरवरी, ओके, इतना हुआ। अब इसको कॉपी करें सिंपली, इसको 2 टाइम्स कॉपी कर लिया मैंने, एंड देन इसके बाद 2 टाइम्स पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, लोअर डिव हो गया, यहाँ पर एक और हमें टेक्स्ट देना है, तो टेक्स्ट यहाँ चेंज कर देता हूँ, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 100s, ठीक है। 100 कितनी बार में आ रहे उसने 100, और यहाँ पर SUB, ठीक है, सबस्क्रिप्ट में यूज़ कर रहा हूँ, सबस्क्रिप्ट एक जो आपको पता होगा, सबस्क्रिप्ट नहीं सुपस्क्रिप्ट, ठीक है, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया, एंड देन यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ बिकॉज मेरे को सेकंड टाइम भी ये यूज़ करना रहेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कितनी बार 200 क्रिएट किए, ठीक है। तो यहाँ पर 100 से जो क्रिएट किए हैं उनने किए हैं 27 टाइम्स, ओके, 27 टाइम्स, एंड जो 200 से 7 टाइम्स, TIEMs, ओके, 7 टाइम्स। तो ये हमारा परफेक्टली उसमें शो होने लगेगा। बट हमें एक और चीज़ चाहिए बिकॉज हमें उसके हाईएस्ट रन भी बताने हैं, विराट कोहली के हाईएस्ट रन भी बताना है। तो यहाँ पर हम हाईएस्ट रन के लिए सेट करेंगे HIIGST, हाईएस्ट, ओके। तो हाईएस्ट कितने हुए हैं उनके, हाईएस्ट लगभग हाईएस्ट मतलब 280 कुछ है शायद, 80 नहीं 54 है, ठीक है। और नॉट आउट, तो यहाँ पर नॉट आउट मतलब सबस्क्रिप्ट क्यों, सुपर स्क्रिप्ट ही रहेगी, ओके। सुपर स्क्रिप्ट मतलब मैं स्टार का साइन यहाँ यूज़ कर रहा हूँ बिकॉज नॉट आउट जो भी रहता है उस पर स्टार का साइन बना रहता है, ओके, नाबाद ओके। चलिए इसको देखते हैं क्या हुआ इसका। तो ये हमारा टेक्स्ट जो है आ गया, बट बिल्कुल परफेक्टली नहीं आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो हम इसको परफेक्टली लाते हैं विद द हेल्प ऑफ CSS। तो CSS फाइल में जाते हैं, एंड देन अबाउट के नीचे आए हम, नीचे आने के बाद हमें जो लोअर डिव है, लोअर डिव को हमें एक्सेस करना है। सबसे पहले लोअर डिव को एक्सेस करने के बाद उसकी विड्थ हमें डिसाइड करनी पड़ेगी। विड्थ हम दे देते हैं इसकी इनहेरिट, IH इनहेरिट, ठीक है, विड्थ इनहेरिट दे देते हैं। हाइट जो दे देते हैं हम इसकी हाइट भी इनहेरिट दे देते हैं, और डिस्प्ले जो है हम इसको फ्लैक्स कर देते हैं, DISplay। अब डिस्प्ले फ्लैक्स इसलिए कर रहा हूँ मैं बिकॉज मेरे को इसको ब्लॉक वाइज में चाहिए, ठीक है, मतलब ब्लॉक टाइप में चाहिए, मेरे को साइड टू साइड चाहिए। उसके नंबर जो भी है 100s और 50s जितनी भी लगी हैं वो साइड टू साइड चाहिए, साइड बाय साइड। तो चलिए जस्टिफाई कंटेंट हमारा स्पेस अराउंड, मतलब बीच में स्पेस होना चाहिए, स्पेस अराउंड। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, अलाइन आइटम करना पड़ेगा। अलाइन आइटम कर देते हैं हम, अलाइन आइटम सेंटर्ड रहेगा, सेंटर्ड सबसे ऊपर दिख रहा है, ओके। एंड जस्टिफाई कंटेंट हो गया, अलाइन आइटम हो गया। बैकग्राउंड, वन मोर थिंग इज दैट बैकग्राउंड कलर, BACKGROUND कलर, COLOR, ठीक है। बैकग्राउंड कलर हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। बैकग्राउंड कलर हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर ब्लू टाइप का जो रहेगा हमारा कलर, 98 ओ नहीं 0, ओके। तो ये ब्लू कलर हो गया हमारा कलर। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, बॉर्डर, इसकी बॉर्डर भी देनी पड़ेगी जस्ट लाइक आपने ऊपर दी थी। बॉर्डर टॉप से लेफ्ट से, तो इसकी भी जो बॉर्डर रहेगी हमारी 60 पिक्सल ही रहेगी, 16 पिक्सल्स, ओके।
तो यहाँ टॉप से हो गई, एंड देन यहाँ पर बॉर्डर लेफ़्ट से राइट से, लेफ़्ट से और राइट से, दो से देनी थी, टॉप से नहीं देनी, सॉरी, है ना। ओके, तो इतना हो गया। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसमें होवर प्रॉपर्टीज़ भी लगानी, बिकॉज मैं उस पर होवर करता हूँ तो उसमें होवर शो होता है। ओके, जैसे ही मैं इस पर होवर करता हूँ तो इसका कलर, जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर जो है, इसका जो कलर जो है वो चेंज हो जाना चाहिए, है ना। तो 53 और A7 EC, जस्ट लाइक ब्लू बट डार्क ब्लू। ओके, डार्क ब्लू है ये, तो इसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। देन उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर NUMBR, लोअर डिव, हाँ ठीक है, लोअर डिव के बाद हो गया है, लोअर नंबर में लगाना है। तो नंबर का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ। लोअर नंबर में हम क्या करते हैं, इसका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। तो कलर जो है F080 E, ठीक है। तो ये ऑरेंज कलर में चेंज हो जाएगा इसका कलर। ओके, एंड देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद और भी चीज़ें आपको लगानी है। तो इस वीडियो के लिए तो इतना ही। तो इसको मैं एक बार आपको रन करके दिखा देता हूँ कि कैसा शो हो रहा है ये। तो ये ऐसा शो हो रहा है, ये देखिए। ओके, ठीक है। तो इसको हम आगे के पार्ट में तो यहाँ पर हमारा हो गया लोअर नंबर में हमारा CSS प्रॉपर्टी लग गई है, बट लोअर टेक्स्ट में नहीं लगी। तो लोअर टेक्स्ट में हम CSS प्रॉपर्टी लगाते हैं। CSS प्रॉपर्टी जब भी इसको होवर किया जाए तो होवर में इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, ठीक है। कलर चेंज हो जाएगा, इसका कलर जो रहेगा 40DA07, ठीक है। तो ये कलर आपको इसका लिखना होगा, ठीक है। कलर मैंने क्या यहाँ हैज़ नहीं लगाया ना, तो इसलिए वो प्रॉब्लम दे रहा है ना, ठीक है। तो ये इसका कलर हो गया। एंड फ़ॉन्ट वेट भी हम चेंज कर देते हैं, हल्का सा फ़ॉन्ट वेट इसका जो है चेंज कर देते हैं। इसका फ़ॉन्ट वेट जो हम बोल्ड कर देते हैं, ठीक है। फ़ॉन्ट वेट भी जो रहेगा हमारा बोल्ड हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, लोअर डिव में जो डिव है, ओके, लोअर डिव में जो डिव है उसकी पैडिंग, ठीक है, पैडिंग जो है 5 पिक्सल्स रखनी है। एंड 0 मतलब ये टॉप एंड डाउन से हो गया, एंड ये लेफ्ट एंड राइट से हो गया, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा। एंड देन इसके बाद कलर वाइट कर देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर हमारा रहेगा वो वाइट कलर में रहेगा। और फ्लेक्स जो रहेगा हमारा फ्लेक्स ग्रो रहेगा हमारा 1, ठीक है, 1। तो ये तो आपको पता होगा, इसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी है जो कि यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं और कुछ नहीं है। ओके, एंड देन यहाँ एफ, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पर लोअर फिर से यूज़ करना पड़ेगा। लोअर डिव में जो हमारा डिव है, अब उसको हम मतलब उसके जो चाइल्ड को हम जैसे ही जो लास्ट एलिमेंट है, देखिए मैं बताता हूँ, पहले तो इसको हटाता हूँ, ये देखिए। तो इसको रिफ्रेश करें, ये लास्ट एलिमेंट में हमें ये लाइन नहीं चाहिए, ठीक है। ये लाइन लास्ट एलिमेंट में हमें नहीं चाहिए। ओके, इसलिए मैं ये लाइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपल है, इसको पूरा कॉपी करना है आपको। एंड देन यहाँ पर आपको पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, इसका जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट चाइल्ड जो है, लास्ट चाइल्ड, इसको आप क्या करें, इसकी जो बॉर्डर है, बॉर्डर राइट की जो बॉर्डर है RIGST नन कर दें। नन में क्या होगा, जो हमारी इसकी बॉर्डर है वो हट जाएगी। देखिए मैं प्रॉपरली आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ की बॉर्डर हट गई, बट ये हमारे जो टेक्स्ट है अभी भी परफेक्टली शो नहीं हो रहा है। इसका जो साइज़ है काफ़ी बड़ा दिख रहा है अभी भी, है ना। तो इसको हम परफेक्टली लाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा टेक्स्ट है, इसका जो साइज है हमें, और चलिए अब आगे चेंज करते हैं हम, ठीक है। आगे चेंज करेंगे हम, लोअर डिव लोअर नंबर, लोअर डिव डॉट लोअर नंबर, मतलब लोअर डिव में जो लोअर नंबर है ना, जो लोअर नंबर है उसका साइज
आप कितना कर दें, 25 पिक्सल्स कर दें। ओके, 25 पिक्सल्स कर दें। एंड देन फ़ॉन्ट उसका वेट जो है उसको भी चेंज कर दें। उसका फ़ॉन्ट वेट जो रहेगा वो बोल्ड रहेगा। ओके, एंड जो पैडिंग रहेगी, पैडिंग हम बॉटम से देना चाहते हैं, मतलब पैडिंग मतलब बॉटम से परफेक्टली ऊपर शो होना चाहिए वो, ठीक है। तो अपर केस बॉटम से ठीक है 10 पिक्सल्स दे देते हैं ना। तो ये हो गया हमारा। एंड देन इतना हो गया, बस परफेक्टली इतना हो गया। एंड देन इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, लोअर डिव में जो आपका डॉट करके जो लोअर टेक्स्ट है उसको भी तो चेंज करना पड़ेगा ना आपको। तो टेक्स्ट फॉर्मेट आपको कर देते हैं इसका टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ओके, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म दे देते हैं इसका अपर केस, ठीक है, UPPR केस CSE, है ना। तो अपर केस हमने दे दिया, बट एक चीज़ रह गई यहाँ पर, मैंने इसको ठीक है, हाँ अब प्रॉपरली शो हो रहा है ये, और ये भी प्रॉपरली शो हो रहा है, बट इसको मेरे को और इधर लाना है। एंड देन यहाँ पर आपको 10 पिक्सल्स की जगह क्या करना है, 10 पिक्सल्स देना ही नहीं है, पेडिंग एडिंग आपको देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप क्या करें, फ़ॉन्ट जो वेट है इसका, फ़ॉन्ट वेट या साइज़ अपन चेंज कर देते हैं, साइज़ 11 पिक्सल्स कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको हम परफेक्टली रन करके देखते हैं। तो ये हमारा इसका फ़ॉन्ट वेट भी चेंज हो गया, बट हमारी ये हेडिंग का नहीं हुआ है अभी भी, ठीक है, जो हमारी हेडिंग है। तो चलिए हम हेडिंग को देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग कहाँ आ रही है हमारी, H1 में लोअर नंबर, ठीक है, लोअर नंबर H1 में जो लोअर नंबर है उसकी हेडिंग को हमें चेंज करना था। तो हमने लोअर नंबर की हेडिंग को हमने चेंज नहीं किया है शायद, ठीक है। तो लोअर नंबर की हेडिंग को हमें चेंज करना है। तो लोअर नंबर ठीक है, लोअर नंबर हाँ। तो चलिए लोअर नंबर की हम हेडिंग को चेंज करते हैं। तो लोअर नंबर का ये जो फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज है, इसको चेंज कर दें, 10 पिक्सल्स कर दें, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज जो है हम 10 पिक्सल्स करते हैं, SIZZE, ठीक है, फ़ॉन्ट साइज 10 पिक्सल्स। चलिए रन करके देखते हैं। तो इसको रन करके देखा मैंने, तो ये परफेक्टली शो हो रहा है, बट इतना छोटा भी मेरे को नहीं चाहिए, इसको थोड़ा हल्का सा अच्छा कर देते हैं। तो इसको मैं 20 पिक्सल्स करके देखता हूँ। तो आप 20 पिक्सल्स में क्या होगा, वो परफेक्टली शो होने लगेगा। ओके, ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली शो हो रहा है, बट एक प्रॉब्लम अभी भी आ रही है, यहाँ से आपको यहाँ से कटा हुआ नहीं दिख रहा होगा, मतलब हल्का सा यहाँ से आपको दिखना चाहिए, बट यहाँ से नहीं दिख रहा है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ऊपर हमारे पेज में हमने ये दिया ना, देखिए मैं बताता हूँ। ये जो बॉर्डर दी ना हमने, ये प्रॉब्लम कर रही है। टॉप राइट 30 पिक्सल, यहाँ 30 पिक्सल की जगह हम 10 पिक्सल से देते, 50 पिक्सल से दे के देखते हैं। ओके, तो ये हमारी बिल्कुल परफेक्टली यहाँ से हो रही है, बट वहाँ से नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, टॉप राइट बॉटम टॉप, ठीक है, ये यहाँ से 1 पिक्सल्स दे के देखते हैं। ओके, 1 पिक्सल्स में दे के देखता हूँ, तो अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है। तो ऐसे ही रहने दीजिए, काफ़ी बेटर दिख रहा है इसमें भी, बट इसमें क्या है, बिल्कुल परफेक्टली यहाँ शो हो रहा है ना। तो ऐसा मैं क्रिएट करके देखता हूँ। तो यहाँ पर आपने ये बॉटम जो दिया है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। यहाँ आपको बॉटम नहीं देना है, इसलिए वो प्रॉब्लम कर रहा है। अब देखिए मैं इसको रन करके दिखाता हूँ एक बार। टॉप राइट हो गया, बॉटम टॉप राइट, यहाँ पर आपको सिंपल ऐसे ही रखना है। यहाँ पर आपको क्या करना था, बॉटम लेफ़्ट लिखना था ना, तो आपने कुछ नहीं लिखा यहाँ, BOTTOM, ठीक है, बॉटम लेफ़्ट, यहाँ लेफ़्ट लिखना था, बट मैंने यहाँ राइट लिख दिया। तो यहाँ राइट नहीं लेफ़्ट लिखना था, ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा था। बट यहाँ पर आपको यहाँ भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर राइट GST लिखना पड़ेगा, राइट। तो ये परफेक्टली यहाँ से शो होगा, बॉटम लेफ़्ट हो गया, टॉप राइट हो गया, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, ये परफेक्टली शो हो रहा है कि नहीं।
तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली शो हो रहा है। यहाँ से भी आपको करना है, यदि यहाँ से भी करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसका। आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल, यहाँ पर आपने ये पिक्सल्स दिया है तो यहाँ पर भी आप बॉटम लेफ़्ट कर दें, राइट लेफ़्ट, ठीक ठीक, यहाँ पर लेफ़्ट कर दें, ठीक है, LEFT, जस्ट ट्राई। तो यहाँ तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं रहने देता हूँ ऐसे ही, है ना। एक काम करते हैं, हम इसको एक और बार लिखते हैं। बॉर्डर जो है हमारी, बॉर्डर रेडियस जो है हमारी यहाँ से कहाँ की रहेगी, राइट, है ना। तो बॉटम राइट की, है ना, बॉटम RIGST, बॉटम राइट से 16 पिक्सल्स। अब परफेक्टली शो होनी चाहिए। बॉर्डर रेडियस, यहाँ रेडियस लिखना पड़ेगा मेरे को, और रेडियस, ओके। अब देखते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली शो हो रही है। यदि आपको यहाँ से भी करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। इसी को कॉपी करें, ठीक है, यहाँ से इसको कॉपी करना है और आपको फिर से परफेक्टली यहाँ पर पेस्ट कर देना है। और वहाँ मतलब आपको टॉप का करना है, तो टॉप का क्या करना रहेगा, आपको बॉटम की जगह यहाँ टॉप लिखना पड़ेगा, टॉप राइट, है ना, टॉप राइट, राइट नहीं लेफ़्ट है ना, यस यस लेफ़्ट है, लेफ़्ट, LEFT। कहाँ चेंज कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर करना है, ठीक है ना। ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसकी जो भी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज़ कर ली और ये परफेक्टली यहाँ शो हो रहा है। बट हमारी अभी भी जो स्क्रीन पे ये इमेज है वो परफेक्टली नहीं शो हो रही, तो इसको हम परफेक्टली शो करते हैं। तो हमारी जो इमेज है कहाँ है, ये है, ठीक है। तो टॉप से क्या करते हैं, हम इसको कम करके देखते हैं। तो 10 पिक्सल्स करते हैं, 10 पिक्सल्स माइनस में है तो परफेक्टली आनी चाहिए, नीचे आ रही है, ओके। तो हमें इसका क्या करना है, 10 पिक्सल्स की जगह 20 पिक्सल्स पॉजिटिव देते हैं। तो पॉजिटिव में क्या रहेगा, हमारी इमेज परफेक्टली नीचे आ रही है अभी भी। टॉप से 10 पिक्सल्स माइनस 20 पिक्सल्स, फिर से करके देखते हैं, है ना। तो ये ऊपर जा रही है। अब यहीं हम डिजिट चेंज करके देखते रहते हैं तो वह परफेक्टली ऊपर पहुंच जाएगी वो। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। बस इसको मैं थोड़ा और चेंज कर देता हूँ, 100 पिक्सल्स करके देखता हूँ। तो 100 पिक्सल्स में हमारी इमेज ऊपर आ गई, बट हमें परफेक्टली अभी भी नहीं आई है। तो इसको हम क्या करेंगे, 200 करके देखते हैं। ये अब परफेक्ट शो हो रही है, बट और हल्की सी ला के देखते हैं, है ना। 50, काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई मेरे अंदाज से, तो इसको हल्का सा नीचे ला के देते हैं 30। और इसको हम क्या करते हैं, लेफ़्ट से 40 कर देते हैं, ठीक है। तो काफ़ी परफेक्ट दिखेगी वो इमेज हमारी। ये हमारी इमेज हो गई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लेफ़्ट से 40, 50, 60 पिक्सल्स, माइनस 60 पिक्सल्स, ओके ना। तो ऐसे आप ट्राई करके देखते रहें। तो इतना इजी था ये, तो मैंने पूरी परफेक्ट करके दिखा दी। और ये देखिए हमारी ये जो इमेज है बिल्कुल परफेक्टली स्क्रॉल डाउन, और ये हमारे जितने भी एनिमेशन है इसमें लग रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, तो यदि आपको ये लगाना नहीं है तो आप एनिमेशन प्रॉपर्टी हटा भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। और ये देखिए ये हमारे जो टेक्स्ट है वो चेंज भी हो रहे हैं यहाँ पर, और ये हमारा जो टेक्स्ट है वो भी चेंज हो रहा है इजीली, ठीक है ना। तो इतना इजी था इसको क्रिएट करना। तो इतना ही बताना था मेरे को। लगभग सेम ही बना है बट हल्का सा डिफरेंट है, बाकी हमने हर चीज़ सेम क्रिएट करके देख ली। ये थोड़ा टेक्स्ट जो है हमारा बोल्ड है, ओके, टेक्स्ट जो है हमारा बोल्ड है। एक सेकंड रुकना, है ना, मैं अभी करके दिखाता हूँ आपको। टेक्स्ट जो है हमारा होवर, लोअर टेक्स्ट नहीं है वो, हमारा नंबर, जो नंबर का टेक्स्ट है वो बोल्ड है ना। फॉन्ट वेट जो है हमारा बोल्ड रहेगा। तो
तो ये परफेक्टली बोल्ड आ गया। बट अभी भी इसका जो कलर है वो वाइट नहीं है, तो वाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको वाइट करने के लिए आपको यहाँ पर वाइट कलर लिखना पड़ेगा, WHIT वाइट। तो वाइट कलर कर दिया, बट देन उसके बाद आपको होवर जब भी इसको करेंगे आप, तो उसका कलर जो है वो चेंज होना चाहिए। तो कलर जो है चेंज हो जाना चाहिए किसमें, मैं बताता हूँ आपको, ऑरेंज कलर में चेंज होना चाहिए। तो ऑरेंज कलर का जो कोड है आपको मैं बता देता हूँ, 86 and 0E। ओके, तो ये आपको कलर यहाँ पर देना था, है ना। तो ये परफेक्टली आपको कलर जब भी आप होवर करेंगे उसमें तो वो इजीली चेंज हो जाएगा। तो अभी तो वाइट है, वाइट अभी भी नहीं आया, कोई प्रॉब्लम है क्या? ओके 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 होवर नहीं लगाया ना मैंने यहाँ, ओके ठीक ठीक। तो ये हो गया परफेक्टली। जैसे ही हम इस पर होवर करते हैं तो इसका कलर भी चेंज होता है, इसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो इतना मेरे को बताना था। यहाँ पर आपको इसमें डिफरेंस वो डिस्टेंस नहीं दिख रही होगी, तो मैं उसको भी अभी क्रिएट कर देता हूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये आपका जो टेस्ट मैच है इस पर डिस्टेंस ला देता हूँ, ठीक है। ओके, ये हो गया परफेक्टली, है ना। तो चलिए अब इसको हम ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक और डिव ले रहा हूँ जिसकी मैं क्लास सेट कर देता हूँ टेक्स्ट सेंटर, ठीक है। टेक्स्ट सेंटर क्लास सेट कर दे रहा हूँ, और यहाँ पर कॉपीराइट का साइन यूज़ कर ले रहा हूँ मैं, EasyCode EAZYCODES @ नहीं, हमें कॉपीराइट का साइन यूज़ करना है, तो हम कॉपीराइट का साइन ऐसे यूज़ कर सकते हैं। इसको भी मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, 2020-21। ओके, तो इतना इजी था ये। अब इसको मैं रन करके देख लेता हूँ। तो हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल यहाँ नीचे आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। बट इसको यदि आपको ऊपर लाना है तो आप ऊपर भी ला सकते हैं। आपको क्या करना रहेगा, ये डिप को आपको लेना है और इसको यहाँ से हटाना है और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, बहुत ईजी है। तो ये यहाँ पर आपको परफेक्टली शो होने लगेगा। ओके, यहाँ पर आ रहा है ये, बट ओके, तो यहाँ पर नहीं लाना है आपको, यहीं पर रहने देना है, ठीक है, ये है ना। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।